दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लड्डू गोपाल किसी भी घर में यूं ही नहीं आते। भक्तों की मान्यता है कि जब कान्हा किसी के घर में विराजमान होने वाले होते हैं तो उससे पहले ये कुछ ऐसे संकेत देते हैं जिन्हें अगर पहचान लिया जाए तो समझिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर की ओर बढ़ रही है। लेकिन ध्यान रहे, इन 9 संकेतों में से एक ऐसा संकेत भी है जिसे अधिकतर लोग सामान्य घटना समझकर अनदेखा कर देते हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इन संकेतों में से कई आपके घर में भी पहले से दिखाई दे रहे हों। दोस्तों, पहला संकेत है बार बार श्री कृष्ण का नाम सुनाई देना। कभी अचानक मोबाइल खोलते ही हर जगह कृष्ण भजन आने लगे, यूट्यूब पर बार बार लड्डू गोपाल की वीडियो दिखने लगे, किसी मंदिर के सामने से गुजरते समय कान्हा का नाम सुनाई दे। भक्तों की मान्यता है कि यह केवल संयोग नहीं बल्कि भगवान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का एक माध्यम भी हो सकता है। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है, अगला संकेत तो आपके मन से जुड़ा है। दोस्तों, दूसरा संकेत है बिना किसी कारण सेवा करने की तीव्र इच्छा होना। जो व्यक्ति पहले कभी पूजा पाठ में विशेष रुचि नहीं रखता था, अचानक उसके मन में लड्डू गोपाल की सेवा करने की इच्छा जगने लगी। बार बार मन कहे, काश मेरे घर भी लड्डू गोपाल होते। भक्त इसे भगवान की प्रेरणा मानते हैं। लेकिन अब जो तीसरा संकेत है वह कई लोगों के साथ सपनों में होता है। दोस्तों, तीसरा संकेत है सपनों में बाल कृष्ण या फिर मंदिर दिखाई देना। दोस्तों, कई भक्त बताते हैं कि लड्डू गोपाल घर आने से पहले उन्हें बार बार सपनों में बाल कृष्ण रूप में दिखाई दिए, मंदिर में दिखाई दिए, बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई दी, लड्डू गोपाल माखन खाते हुए दिखाई दिए। ऐसे सपनों को कई भक्त शुभ मानते हैं। हालांकि हर सपना आध्यात्मिक संकेत ही हो यह आवश्यक तो नहीं। लेकिन चौथा संकेत आपके घर के वातावरण में दिखाई देता है। दोस्तों, चौथा संकेत है घर में अचानक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होना। अचानक घर में शांति बढ़ने लगे, बिना किसी कारण मन प्रसन्न रहने लगे, परिवार के लोगों के बीच प्रेम बढ़ने लगे। भक्तों का मानना है कि जब ईश्वर की कृपा निकट आती है तो वातावरण भी सकारात्मक महसूस होने लगता है। लेकिन अब जो पांचवा संकेत है उसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। दोस्तों, पांचवा संकेत है बार बार मोर पंख या फिर गाय से जुड़े शुभ संयोग मिलना। अचानक कहीं मोर पंख दिखाई देना, गाय का बार बार आपके घर के सामने आना या फिर श्री कृष्ण से जुड़े प्रतीक बार बार सामने आना कई भक्ति ने शुभ संयोग मानते हैं। लेकिन अभी सबसे भावुक संकेत बाकी है। दोस्तों, छठा संकेत है बच्चों के प्रति अचानक विशेष स्नेह बढ़ना। क्योंकि लड्डू गोपाल स्वयं बाल स्वरूप है, इसलिए कई भक्त बताते हैं कि उनके मन में बच्चों के प्रति वात्सल्य भाव बढ़ने लगता है। मन बार बार किसी छोटे बच्चे में कान्हा की झलक देखने लगता है। लेकिन सातवां संकेत तो सीधे आपकी दिनचर्या को ही बदल देता है। दोस्तों, सातवां संकेत अपने आप सात्विक जीवन की ओर झुकाव होना। आपका अचानक मन करे सुबह जल्दी उठने का, भगवान का नाम जपने का या फिर भजन सुनने का, सात्विक भोजन करने का। यह परिवर्तन कई बार बिना किसी बाहरी दबाव के होने लगता है। लेकिन अब जो आठवां संकेत है वह सबसे रहस्यमय माना जाता है। दोस्तों, आठवां संकेत है अचानक लड्डू गोपाल की मूर्ति मिलने का संयोग बनना। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, कोई रिश्तेदार कह देता है ये लड्डू गोपाल आप रख लीजिए, या फिर मंदिर में किसी कारणवश सेवा का अवसर मिल जाता है, या फिर बिना किसी योजना के किसी दुकान में जाकर मन उसी मूर्ति पर अटक जाता है। भक्त इसे एक शुभ संयोग मानते हैं। लेकिन अब बारी है अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संकेत की। दोस्तों, 9वां संकेत है मन में अटूट विश्वास और अपनापन जाग जाना। सबसे बड़ा संकेत कोई सपना या चमत्कार नहीं बल्कि मन का बदल जाना है। जब आपको ऐसा महसूस होने लगे कि लड्डू गोपाल मेरे अपने हैं, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ, अब मेरे घर भी कान्हा का आगमन होना चाहिए, तो भक्तों की मान्यता है कि यही सबसे सुंदर संकेत है। क्योंकि भगवान तक पहुँचने का पहला मार्ग बाहरी चमत्कार नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और प्रेम है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी इनमें से कोई भी संकेत हुआ है तो उसे भगवान का निश्चित संदेश मानने के बजाय प्रेम और श्रद्धा के साथ अपनी भक्ति को और गहरा करें।
यदि आप लड्डू गोपाल को घर लाने का विचार कर रहे हैं तो पहले उनकी सेवा की जिम्मेदारियों को समझें और फिर पूरे प्रेम व समर्पण से उनका स्वागत करें। दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखिए राधे राधे या फिर जय श्री कृष्णा। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी ऐसे भक्त तक पहुंचाना चाहिए जो लड्डू गोपाल को घर लाने की सोच रहा है, तो यह वीडियो उसके साथ अवश्य साझा करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।